तो विश्वास है ना वो तीन तरीके से किया जाता है। एक होता है ट्रस्ट, सेकंड होता है बिलीव और थर्ड होता है फेथ। अभी ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट में जो है आप दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो कि जैसे कि यदि सामने वाला कोई है, यदि तो आप उस पर सर्च करोगे पहले तो कि इसने दिया तो मुझे क्यों दिया, क्या ही कारण होगा, तो उसके ऊपर मतलब सर्च करोगे कि कहाँ से आया, किसने दिया। जैसे यदि कोई एक गिलास पानी आपको दे दिया या फिर कुछ आपको जो है फ्री में कुछ दे दिया, तो आप जानना चाहोगे कि इसने मुझे ही क्यों दिया, ये इतने सारे लोग भी खड़े हैं इनको क्यों नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, छानबीन करोगे तो मतलब उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे कि भैया मेरे को ही क्यों दिया, ऐसा वैसा। फिर अब दूसरी बात होती है बिलीव। बिलीव में क्या होता है कि जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको कुछ चीज दी, तो आप जो है उसे एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपके फ्रेंड ने दी है, और आप उसे जो है ले लोगे। जैसे उसने कुछ भी पानी वगैरह दिया या फिर कुछ भी चीज दी, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे क्योंकि वो फ्रेंड है, तो आप उसके ऊपर बिलीव करोगे, वो आपके ऊपर बिलीव करेगा, तो वो होता है बिलीव। उसमें कोई सर्चेबल नहीं रहेगा कि आप उसे कुछ सर्च नहीं करोगे, खोज नहीं करोगे कि कहाँ किसने दिया, क्यों दिया, मेरे को ही क्यों दिया, लाइक दिस। और फेथ क्या होता है, अब जैसे कि फेथ में क्या होता है, अब जैसे बिलीव की बात करें तो यदि मम्मी ने तुम्हारे पानी दिया तो तुम उसे देख रहे हो कि इसमें कचरा तो नहीं है इसमें, तो ये बिलीव होता है। लेकिन यदि फेथ क्या होता है कि मम्मी ने पानी दिया है, बिलीव में वो हो गया कि आप देख रहे हो उसे कि इसमें कहीं कचरा तो नहीं है, इसमें कुछ गलत पदार्थ तो नहीं डाला है पानी में या फिर खाने में या फिर इस तरीके से, ठीक है। फेथ में क्या होता है, यदि मेरी मम्मी ने मुझे खाना दिया है, एक फेथ वो होता है कि जैसे पानी दिया है या फिर आपको खाना दिया है, तो आप उसमें कुछ देख नहीं रहे हो, मतलब मेरी मम्मी ने दिया है, मतलब मेरे लिए वो एक जो है प्रसाद के समान है, और वो जो है आप उसे नहीं देख रहे हो कि मतलब उसमें कोई कमियां नहीं निकाल रहे हो, उसमें ना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ना क्यों ना क्या बनाया क्यों बनाया, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आपको जो भी आपको पानी दिया गया वो आप पी रहे हो, उसमें चाहे कचरा भी आप उसे नोटिस नहीं कर रहे हो, आप उन्हें बोल नहीं रहे हो, आपने क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो कि कहाँ से आया, आप उसे पी रहे हो, और आप जो है जो भी खाना दिया गया है वो खा रहे हो शांतिपूर्वक, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि कैसा बना है, एक यही क्यों बनाया है, कोई भी जब क्वेश्चन नहीं रहता है, तो वो जो है क्योंकि मेरी मम्मी ने दिया है मतलब वो अच्छा ही होगा, वो मेरे लिए गलत खाना बना ही नहीं सकती, ठीक है, वो मेरे लिए गलत खाना बना ही नहीं सकती। तो दैट इज कॉल्ड फेथ। मुझे लगता है कि अपन लोगों को जो है भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए। जैसे मैं भी बात करूँ फेथ की, तो कभी भी देखो, यदि आप कभी भी होटल में खाना खाते हो, कभी भी आप जो है होटल में खाना खाते हो, या फिर कभी भी आप जो है रेस्टोरेंट वगैरह में, छोटे रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जाके खाना खाते हो, तो वहां पे यदि कुछ गलत पदार्थ उसमें डला हो, तो वहां पे आप जो है उसे क्या करते हो, छानबीन करते हो कि ये, पहले तो आप उसको वेटर को बुलाते हो कि ये क्या है। यदि जैसे कि आपको बोला गया है कि वेजिटेरियन जो है ये लेके आना है, उसने गलती से जो है नॉनवेज करके ऐसा कुछ लेके आ गया, अब उसके अंदर जो है थोड़ा सा वेजिटेरियन में ही थोड़ा सा यदि कुछ डला है, तो आप क्या करोगे, वेटर को बोलोगे, तो वो करोगे, लाइक यदि वो नॉनवेज नहीं भी डला है उसके अंदर, फिर भी लेकिन आप लोग क्या करोगे, उसमें बोलोगे कि इसमें जो है कुछ गलत पदार्थ डला है। यदि यदि आपको खाने पे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कंकड़ आ गया, थोड़ा सा ये आ गया, तो आप क्या करोगे, वहां पे वेटर को बोलोगे, क्या बोलोगे भैया वेटर को कि भैया ये कैसा बनाया है, मैं हमने तो अच्छा ऑर्डर किया था, ऐसा हो रहा। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, क्योंकि हमारा बिलीव नहीं है किसी उसके ऊपर। लेकिन फेथ क्या होता है, अब जैसे कभी भी तो बात करें, गरीब से गरीब इंसान हो या मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर थोड़ा बड़ा भी पर्सन हो, जब भी वो जो है भंडारे का प्रसाद खाता है, तो आपने नोटिस करा होगा कोई भी जो है कोई भी नुस्ख जैसे सब बैठे होते हैं लाइन में, जैसे पहले की बात करूँ तो पहले बैठ के खिलाया जाता था, तो जब प्रसाद लेने के लिए बैठे रहते तो कोई भी उसमें नुस्ख नहीं निकालता कि ये सब्जी अच्छी नहीं बनी है या फिर ये पूरी अच्छी नहीं बनी है, मोटी क्यों है, ये छोटी क्यों है। मतलब सबको जो है एक जैसा खाना दिया जाता है, मतलब सबको एक जैसा प्रसाद दिया जाता है, उसमें कोई भी जो है, क्योंकि वो जो है आदर के साथ में उसका जो है उसे प्रणाम करके भगवान का आशीर्वाद समझकर, क्योंकि उसे प्रसाद समझकर खाते हैं। यदि प्रसाद में जो है यदि थोड़ा सा कंकड़ वगैरह भी डला है, तो उसमें कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये प्रसाद है, तो उसमें जो है क्यों क्या कि कहाँ से आ गया पत्थर या फिर ये कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई भी वो नहीं होता, क्योंकि वो प्रसाद है, मतलब उसके ऊपर एकदम ही फेथ जो है हमें रहता है। तो वहां पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। कभी भी अपन जो मंदिर में भी जाते हैं ना, रोज यदि प्रसाद कोई दे रहा है, तो ये नहीं बोलते कि मुझे ही, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता है क्यों क्या कब। तो फेथ जब जहाँ पे होता है ना, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी फेथ होता है किसी के ऊपर, तो हम तो जो है बात करें तो जहर भी जो है वो अमृत बन जाता है। यदि बात करें मीरा बाई की, तो वो जहर भी जो है अमृत बन जाता है पीने से। तो वो फेथ होता है, बिलीव में और बिलीव और ट्रस्ट में नहीं होता। बिलीव और ट्रस्ट में केवल क्वेश्चन भरे होते हैं, क्या कब क्यों, मुझे ही क्यों दिया, ऐसा ही क्यों करा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्यों ऐसा ही क्यों है, जब ज्यादातर क्यों आ जाए, तो वो जो है समझ लेना कि वो ट्रस्ट कर रहे हो आप या फिर जो है बिलीव कर रहे हो, आप भगवान के ऊपर फेथ नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है सभी को भगवान के
उनके ऊपर फेथ करना चाहिए, ना कि बिलीव और ट्रस्ट। बिलीव और ट्रस्ट में सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही क्यों किया, इन्होंने इस राक्षस को क्यों मारा, लाइक इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा ही क्यों करा, और वनु ने वनवास क्यों मिला। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं, क्यों जब क्वेश्चन आते हैं, कब जब क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब जो है अपना ट्रस्ट में आ जाता है, ये सब अपना बिलीव में आ जाता है। फिर आप उनके ऊपर फेथ नहीं करते हो, आप उनके ऊपर बस क्वेश्चन कर रहे हो सकता है आपको ये वाली बात बुरी लगे, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे कि यदि आपके जो पेरेंट्स है, कभी भी आपने उनसे पूछा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने उनसे पूछा है कि आप ही मेरे माँ बाप क्यों हो, पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जब आपने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जब जन्म से जब आप हुए तो आपको बता दिया गया कि आपकी माँ है, आपकी मतलब मम्मा बोलना सिखा दिया गया और पापा बोलना सिखा गया, वो रिलेशन अपने आप बिल्ड हो गया। कोई भी क्वेश्चन फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आए दिमाग में कि मैं इन्हें ही मम्मी क्यों बोलता हूँ, मैं इन्हें ही पापा क्यों बोलता हूँ, और लाइक अच्छा क्या है गंदा क्या है, वो सब उन्हीं से सीखा है फिर। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, तो हमें जो है फेथ होना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप पे कभी जो है क्वेश्चन नहीं करते, उसी तरीके से हमें जो है कभी भी जब अपन जानते हैं जो है भगवान के बारे में, तो उनपे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया। सिचुएशन वैसी होगी, क्योंकि जब आप सती जी को भी आप देखोगे ना, तो जब उन्हें आगे जो है बोल रहे होते हैं कि मुनि वगैरह सब बोल रहे होते हैं कि इतने अच्छे अच्छे जो है शादी के लिए है, लेकिन ये शिव जी को लिए ही क्यों तप कर रही है, ऐसा वैसा मतलब। तो उन्होंने कहा जो जिसको प्रिय है, ऐसा जो है रामचरितमानस में लिखा, जो जिसको प्रिय है ना उसको वही भाता है, कि कौन से गुण उसमें है, कौन से अवगुण, फिर ये देख के नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जो है रामचरितमानस में बोला है। और सती जी की मैं बात करूं, जब सती जी जो है जब उन्होंने त्याग किया, तो उसके पहले का जो रीजन है, उस जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसके पहले का जो है पता चलेगा कि वो किस वजह से जो है वो हुआ। बहुत सारे लोगों ने जो है रामायण पढ़ी, लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं ये कारण नहीं है, ये कारण है भैया कि ये ना उनको बुलाया नहीं गया था। हमने जो है एक कथा करी थी और उसमें जो है हमने सबको बुलाया था, तो मेरे कजिन ने मुझसे कहा कि ना तूने मुझे तुम लोग मेरे को बुलाते ही नहीं हो, मतलब पास में ही रहते तुम लोग मेरे को बुलाते ही नहीं हो, क्योंकि हमारे वहाँ पे सास ससुर बोलते हैं कि तुम लोग हमको बुलाते नहीं, तो बिना बुलाए ऐसे जाया नहीं जाता। फिर रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि किस किस के घर बिना बुलाने पे भी जाना चाहिए।